अब ये मान के चलिए कि वो गुनाह दिग्विजय सिंह को श्राप लगा कि 2003 से फिर सरकार में नहीं आ पाए, और गुनाह वही था, बस वही गुनाह, कुछ नहीं। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में ये समाज को बताइए। जगा रहे थे। 150 गाड़ियां थी पुलिस की उस रात उस रात। एक साध्वी को गिरफ्तार करने एक के लिए। साध्वी को गिरफ्तार, अपराध क्या, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे थे। और पता है आपको, जो मैं भोजन लेके जाती थी वो भोजन नहीं उनको देते थे, वही कैदियों वाला सड़ा सड़ाया भोजन। 4 दिन तक दीदी माँ ने वहाँ भोजन नहीं किया। अब देखिए कितनी क्रूरता की गई, एक जंगल में गाड़ी रोक करके। बहुत बड़ी बात आपने कही। आपने इंदौर के एक प्रकरण का जिक्र किया, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका थी, आपके साथ क्या हुआ था, वो थोड़ा बताइए। ऐसा एक मंडला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो उसमें 10,000 हिंदू जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको माननीय अशोक सिंघल जी दीदी माँ जी के समक्ष उनको वापस घर लाया गया था। और उसके बाद दिग्विजय सिंह को ऐसा लग रहा था कि मेरी सत्ता कभी जाने वाली नहीं है। अच्छा। तो वो राम जन्मभूमि से आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अच्छा पसंद नहीं करते थे। क्यों करते? क्योंकि उनके चश्मा लगा था दूसरा। हम लोग इंदौर में आध्यात्मिक कार्यक्रम में थे, दीदी माँ थी, गुरुदेव थे, बहुत सारे संत थे। तो एक हमारे तुलसी सादीजा थे, उनके घर में हम लोग रुके हुए थे। रात्रि का समय था, 2:30 बजे रात के समय, और उनकी पत्नी गर्भवती भी थी। हम लोग ऊपर रुके थे, वो लोग नीचे थे। बिना दरवाज़ा खुलवाए छलांग लगा करके पुलिस अंदर घुसी। उनकी पत्नी ने एकदम घबराहट में उठी, तो शायद वो गिरी भी थी, चोट भी लगी थी उनके। फिर पूछा कि कहाँ रितमरा दी, और महाराज जी का नाम लेकर के। तो ऊपर पुलिस चली गई पूरी, कोई महिला पुलिस नहीं। जब पुलिस गई, दरवाज़ा खटखटाया, तो एकदम संजय भैया रहते थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे झटका, संजय भैया के भी हाथ लग गया, चोट लग गई। उसके बाद मैं निकली, तो मैंने कहा क्या बात है भाई, हम गिरफ्तार करने आए रितमरा को। महाराज जी ने कहा नहीं, रात में नहीं जा सकते हम लोग। पुलिस ने कहा हम ले जाएंगे, और कोई महिला पुलिस नहीं। भाई रात में किसी महिला को गिरफ्तार, पहली बात तो रात में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 6 बजे से शाम 6 बजे तक महिला को दिन में कर सकते हैं, रात्रि में उठाया। तो मैंने कहा मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे मौदहा के भाजपा के विधायक थे बादशाह सिंह जी, मुलायम सिंह जी के शासन में, उनको घर से उठा करके जंगल में ले गए थे। और वहाँ ये मान के चली कि उनको मारने का इरादा था। माननीय राजनाथ सिंह जी को मालूम हुआ, तत्काल हमीरपुर पहुँचे, वहाँ तत्काल डीजीपी से फ़ोन करवाया, तब वो उनकी जान बच गई। तो मेरे अंदर वो भय गया था कि ये ले जाएंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। ना हमारे साथ कपड़े, ना कुछ छोटी सी गाड़ी। एक पुलिस वाला इधर बाहर जा कर के किसी थाने में जाके बैठाया। 150 गाड़ियाँ थी पुलिस की उस रात। एक साध्वी को गिरफ्तार करने एक के लिए। साध्वी को गिरफ्तार, अपराध क्या, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे थे। हुआ क्या, ये इतना तो ठीक था। जो 150 गाड़ियाँ थी वो क्योंकि इसके कारण धोखे में रखा कि जो इंदौर के लोग होंगे उन्हीं गाड़ियों के आगे पीछे घूमेंगे, जिसमें हमें और साध्वी जी को बिठाया। एक पुलिस की गाड़ी पीछे और एक आगे, ये निकल गए बाहर। वो गाड़ियाँ इंदौर में घूमती रही, तो हमारे जो कार्यकर्ता थे उन गाड़ियों के आगे पीछे घूमते रहे। आ करके गुनाह की एक चौकी में आकर के FIR दर्ज करवाया। ना तो कहीं बाथरूम जाने दिया, ना कहीं पानी पीने दिया। ये समझ लो कि रास्ते तक ठीक भी नहीं थे मध्य प्रदेश के। हम 8 घंटे में ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में बंद किया तो मुझे भी बंद कर रहे थे। रितमरा दीदी ने कहा कि कारण क्या है, इनका मतलब था कि कहीं संदेशा ना पहुँच पाए। यदि मुझे भी बंद कर देंगे तो संदेशा नहीं पहुँच पाएगा। तो हम भिड़ गए। हमने कहा कि गिरफ्तार आप करने गए थे रितमरा दीदी को, और मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम था कि कुछ कर देंगे। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो रितमरा दीदी किट ले गई थी, तो उसमें काजल की डब्बियाँ पड़ी थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था। तो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय दिल्ली का RK पुरम का नंबर था, वो नंबर मेरे हाथ में लिखा। उनको अंदर ले गए। मैं किसी PCO में जा कर के मैंने फ़ोन किया, तो आचार्य गिरिराज जी से बात हुई। मैंने कहा ऐसा ऐसी घटना हो गई है और यहाँ पुलिस ले आई है,
किसी को नहीं मालूम था कि पुलिस कहाँ ले गई। जंगल 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 लाई पूरा। जब पूरे जंगल से लाई तो हमारे अंदर ऐसे हो रहा था बिल्कुल। कि कुछ भी कर सकते हैं, इनकाउंटर करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और ये कह दें कि भाग रही थी हमने मार दिया। जब जेल में पहुँचे तो अब लगा कि चलो अब ठीक है, लेकिन रितम्बरा दीदी को ऐसी जगह रखा कि मच्छर बदबू, पूरे ऐसे पूरे कमरे में रखा। हमारे पास तो कुछ कपड़े नहीं थे, उनके पास भी कुछ कपड़े नहीं। अब किसी भगत को हमने वहाँ से इंदौर से फ़ोन आया तो वो हमें लेने आए। हम भोजन 4 दिन रहे वहाँ, भोजन लेके मैं जाती थी। और पता है आपको, जो मैं भोजन लेके जाती थी वो भोजन नहीं उनको देते थे, वही कैदियों वाला सड़ा सड़ाया भोजन। 4 दिन तक दीदी माँ ने वहाँ भोजन नहीं किया। मैं वहाँ से चली किसी के घर के लिए। मैंने कहा जब कहीं ले जाना हो तो मुझे बता देना। अब आप कल्पना करिए कि जब मैं जैसे निकली वैसे पुलिस ने ग्वालियर जेल से निकाला और एक गाड़ी में बैठाया ट्रेन में, और बस उनको लेकर चली गई। अब मेरे पास वही नंबर था। फिर मैंने कार्यालय फ़ोन किया दिल्ली से भोपाल फ़ोन गया। अब जैसे भोपाल फ़ोन पहुंचा तो पूरे कार सेवक पूरी जनता भोपाल स्टेशन में आ गई। अब देखिए कितनी क्रूरता की गई। एक जंगल में गाड़ी रोक करके, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा तहसील बना हुआ, तहसील भी नहीं था, विद्यालय बना था, पैदल पैदल चला करके कम से कम 5-6 किलोमीटर रितम्बरा दीदी को ले गए ऐसे कैदी की तरह, और वहीं कोर्ट बिठाया। और गुनाह वही था, बस वही गुनाह, कुछ नहीं। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में ये समाज को जगा रहे थे। अब ये मान के चलिए कि वो गुनाह दिग्विजय सिंह को श्राप लगा कि 2003 से फिर सरकार में नहीं आ पाए। तब से सरकार उनकी चली गई। ऐसे संकट राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भेष बदल के जाना, कैसे छुप के रहना और सभाएं भी करना, लोगों को जागरूक भी करना, लोगों को जगाना भी और बच के भी रहना। तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। क्या क्या यातनाएं झेली हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं ना, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, एक संप्रदाय विशेष के लोग हैं। और मैं इतने कह सकती हूँ कि जो वो दौर हमने देखा है शायद आगे आने वाली पीढ़ी को याद नहीं रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से कम जो सुनेगा कि कितनी यातनाएं दी गई हैं, ये यातनाएं सुनेंगे तो हमारे नौजवान बच्चों के अंदर कम से कम ये भाव जागेंगे। बड़ी क्रूरता झेली है, बहुत संकट झेले हैं। रामलला का मंदिर ऐसे नहीं मिला है। कितने बलिदान हुए, 500 साल लग गए। और शायद काश देश के पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो जैसे सोमनाथ का समाधान हो गया था, वैसे अयोध्या का और काशी का और मथुरा का हो जाता। बहुत संकट झेले। आज वो हमें हमारे सामने जो संकल्प लेके चले गए हमारे बीच से, शायद माननीय अशोक सिंघल जी के सामने ये सपना साकार होता, उनको कितना आनंद आता। आचार्य गिरिराज किशोर जी, मैं मंत्री बन चुकी थी, मैं कार्यालय गई, उनकी आंखों में आंसू। हमें बेटी बोलते थे। मैंने कहा पिताजी रो क्यों रहे हैं? बोल नहीं पा रहे थे। आधा गिलास पानी पिलाया। मैंने कहा चिंता मत करो, अब आपके लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, राम मंदिर बनेगा, आप निश्चिंत होकर स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और 8 दिन के बाद वो शरीर छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग सपना लेके चले गए, लेकिन वो सपना साकार हमारे सामने